नमस्कार दोस्तों। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन मिश्रा बेसिकली आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी फॉर्मूला सीरीज चल रही है आपकी थर्मोडायनेमिक्स की। जी हाँ, दो पार्ट ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम बाकी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स के जो है टेम्परेचर लॉ, जीरो लॉ को कवर अप किया हुआ है। साथ में हमने एफएलटीडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा हुआ है। एसएफई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उस पर आधारित डिवाइस, नोजल कंप्रेशर, आपके थ्रॉटलिंग डिवाइस, ये सभी चीज़ें देखी हुई हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम जो है क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव में शिफ्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको जब जरूरत पड़ी तब हमने जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। तो इसमें हमने क्या इंजन और किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में देखा। चलिए हम जो है तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स का प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड है आपका, जो लास्ट में आप चैप्टर कवर अप करते हो, उसके फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही दो और नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी नदियां हैं वो? सोन नदी और जोहिला नदी। चलिए, आइए, आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूला सीरीज में स्वागत है। नाउ अब हमको देखना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कहे की प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की, ये हमको देखनी है। प्रॉपर्टी किसकी? प्योर सब्सटेंस की। तो इसके लिए आपका क्या लगेगा? डोम लगेगा। डोम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चुटकियों का काम है आपका डोम कंस्ट्रक्ट करना ना बाबू। ये लाइनें जो है आपके कांस्टेंट प्रेशर लाइनें। ठीक है, दो लाइन ले लेते हैं, आपका काम हो जाएगा, समझने के लिए आसानी हो ना। बाबू, लाइफ में कंपैरिजन बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप जो है ये डायग्राम देखें, टीएस डायग्राम है। किसके किसके बीच में आपका ये जो है पॉइंट देखते हैं आप। ये वन से टू, टू से थ्री, वन से टू, टू से थ्री, कुछ इस तरह से जा रहा है। ये डोम के अंदर वाला आपका क्या होता है? वेट रीजन होता है डियर साथियों। आप जो है अगर इसे कंसीडर करें वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, आपका जो है पॉइंट्स देखते हैं। तो ये वाला कुछ आपका जो है सुपर हीटेड
नज़र आता है। और ये वाला रीजन जो है आपका कौन सा, सैचुरेटेड तो होता है, बट इस साइड वाला सब कोल्ड रीजन होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो आपका सैचुरेटेड लिक्विड रीजन होता है डियर साथियों। और ये वाला जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो होता है सैचुरेटेड क्या, वेपर, सैचुरेटेड वेपर होता है ना डियर साथियों। ये सबसे ऊपर टोटी पे जो पहाड़ की चोटी है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, है ना डियर साथियों। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ लिक्विड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जहाँ पे एम वी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर है। और आपका जो है दूसरा चीज देखे जाए, एम एल, एम एल क्या है, मास ऑफ लिक्विड है। एक्सप्रेशन फॉर द वेट रीजन कंसीडर कर देते हैं आपके लिए वेट रीजन के एक्सप्रेशंस। तो H इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी। एच एफ जी को क्या बोलते हैं, एच जी माइनस एच एफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है डियर, स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड का, एफ जो है लिक्विड रीजन को बोलते हैं, एच जी वी जी माइनस वी एफ, वी एफ जी। एक्स टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ जी। यहाँ पे एफ जो है लिक्विड के लिए होता है, और जी जो है किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है ना डियर साथियों। स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया तो एंट्रोपी कहाँ रहने वाला है, एस एफ प्लस एक्स टाइम्स एस एफ जी स्पेसिफिक एंट्रोपी। यू इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू, यू एफ प्लस एक्स टाइम्स यू एफ जी। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना डेंसिटी के टर्म में वन बाई रो, तो वन बाई रो एफ प्लस एक्स टाइम्स वन बाई रो जी माइनस वन बाई रो एफ। ठीक है डियर साथियों। अगर आप जो है पॉइंट्स जो है फिर उसी हिसाब से लिख सकते हैं। लाइक मुझे H1 डायग्राम से कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा एच एफ माइनस सी पी ऑफ लिक्विड सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1। यही अगर मुझे H5 कैलकुलेट करना है तो एच जी प्लस सी पी ऑफ वेपर टी एस सेचुरेटेड माइनस टी, T5 माइनस टी सेचुरेटेड। ये देखना सुपर हीटेड में हमेशा एड ऑन होता है CPV, और सब कूल वाले रीजन में CPL नेगेटिव होता है। ऐसे ही एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी में आते हैं तो SF माइनस CP ऑफ लिक्विड लॉग ओवर द सैचुरेटेड टेम्परेचर बाय T1 होता है। और S2 का कंडीशन हो जाएगा Sg प्लस CP ऑफ वेपर लॉग ऑफ T5 बाई टी सेचुरेटेड। भैया ये वाले पॉइंट्स जो है ना सबसे ज़्यादा हमको भूलते हैं, तो इसे जो है बक्से में बनाओ और आप जो है अपने मेमोरी में एकदम छाप लो, है ना। डायरेक्ट उठ के जो है आपका सवाल नज़र आ रहा है मुझे ESC का, देखना गलतियां ना करना। गलती तो इंसान की फितरत है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है डियर साथियों, और कुछ नहीं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस होगा। फिर हम देखते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो पता ही है हमें। अगर स्टीम जो है रिजिड कंटेनर में होती है तो एनर्जी सप्लाई चेंज इंटरनल एनर्जी नॉट द एंथैल्पी, मतलब कि कंटेनर के अंदर सप्लाई जो इंटरनल एनर्जी से चेंज होता है। ओके, नाउ मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट की ओर। हम जो है पीटी डायग्राम देख लेते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। पीटी, पीटी।
चलिए अब हम जो है पीटी डायग्राम देखते हैं। पीटी डायग्राम, पीटी, पीटी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ये देखने की कोशिश करते हैं। पीटी देखेंगे तो हमको टीएस भी देखने को आ जाएगी, आ जाएगी। तो एक जो है वर्टिकल लाइन ले लो साथियों। अब उसी पे हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपका जो है ये घटता बढ़ता हुआ एक ग्राफ मिल जाना है। यहाँ पे सॉलिड रीजन होता है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड रीजन होता है, यहाँ ओनली लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर रीजन होता है, यहाँ पे वेपर रीजन होता है। नीचे में सॉलिड प्लस वेपर। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आपकी ट्रिपल पॉइंट लाइन कहा जाता है। ठीक है डियर साथियों, यही जो डायग्राम है आप देखते हैं किसमें, पीटी पॉइंट डायग्राम में। तो ये कुछ वाई के शेप में आपको दिखता है, वाई के शेप में आपको कुछ इस तरह से दिखता है। जहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका होता है कौन सा, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा वाला होता है आपका यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके फेस चेंज के लिए। कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कर्व्स की बात करें तो सॉलिड टू लिक्विड जो है आपका जनरली देखते हैं, वैसे तो 15 पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अपने को ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट देखना था, तो ये दोनों डायग्राम से याद रखेंगे। आप देखो पॉइंट पीटी, पीटी डायग्राम में आपको जो है ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट नजर आते हैं। पीओआईटी ये याद रखोगे तो इससे आपको ध्यान रहेगा। जनरली जो है आप सॉलिड टू लिक्विड देखोगे फेस चेंज में क्या होते हैं, सब्सटेंस एक्सपांड होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। ये हम क्या बोल रहे हैं, जन जनरली, कौन सा ली, जनरली। और लिक्विड टू सॉलिड जो है आपके क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, है ना। लेकिन हमारे फेवरेट केस वाटर के अंतर्गत आते हैं। H2O की बात करेंगे तो क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड जो फेस चेंज होता है उधर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लिक्विड टू सॉलिड जो है आपका एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है। बाकी इसके एरिया डायग्राम में आप जाओगे तो स्लोप वगैरह देख सकते हो फ्यूजन कर्व का, किस तरह से डाउन होता है और किस तरह से अप होता है। राइट, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए कैनवास को क्लियर कर लेते हैं, आइए। चलिए आइए हम आते हैं किसके कंडीशन में, पी आपके मोलर डायग्राम तो डी एच बाई डी एस पता ही है, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है। एच एच डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ जो है डाइवर्जिंग और कुछ जो है कन्वर्जिंग लाइंस होती है। आइए हम जो है ब्यूटीफुल चीज़ की ओर चलते हैं अपने टॉपिक में, रियल गैस, रियल गैस की बात कर लेते हैं। तो इधर जरूरी क्या होता है, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल टू द आइडियल। अगर z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू अगर आपका मोर देन 1 है और z की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इन केसेस में आपका जो है इक्वेशन कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको दिखेगा रियल गैस जो है पहले कंडीशन में आपका
रियल गैस बिहेव क्या कैसे करेगा, एज आइडियल गैस। अगर z इज मोर देन 1 है तो Va एक्चुअल इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो क्या होगा आपका, रिपल्सन डोमिनेट करेगा, रिपल्सन डोमिनेट करेगा, तो इसको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। और यही अगर चेंज करते हैं तो Va इज लेस देन Vi, तो क्या होता है आपका, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या होगा, डोमिनेंस रहेगा। इससे क्या होगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस जो है इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम जो है कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर आप जो है डिफरेंट केसेस देखेंगे डिफरेंटली टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए, तो बिहेवियर देखेंगे। आप जो है पी आर की वैल्यू देखेंगे पी बाई पी क्रिटिकल, और टी आर की वैल्यू देखेंगे टी बाई टी क्रिटिकल। ये होते नज़र आएगी आपको किस में, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट में। किस में डियर, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट में। कैसे, आपका जो है डायग्राम को फिर से पेस्ट कर देते हैं आपके। आ गया ये, आप जो है ये जेड वर्सेस पी आर ये देखोगे तो कुछ इस तरह से आपकी डायग्राम नजर आएंगी। कौवा, कौवा बोल लो इसको, मतलब दोनों जो है आसपास ही चलते हैं, मिलते नहीं है लेकिन चलते आसपास ही हैं, टी आर और टी आर डैश। तो इसलिए टी आर इज मोर देन टी आर डैश, ये हम लेते हैं। नाउ हमारी फेवरेट इक्वेशन आ रही है, कौन सी साथियों, वंडर वॉल, वंडर वॉल इक्वेशन। ये जो है एक तरह से अभिमान है किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर बार टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं इस चैप्टर में और कुछ नहीं, गेम यहीं पे ओवर कर देता है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो a बाई बी स्क्वायर प्लस पी v माइनस बी इज इक्वल टू आर बार टाइम्स टी, जहाँ पे v क्या है, मीटर क्यूब पर मोल के बराबर है। आगे हम इसको चालेंगे तो देखेंगे, देख पाएंगे हम, ए की वैल्यू हमारी होती है 27 आर स्क्वायर टी क्रिटिकल का स्क्वायर डिवीज़न ओवर दी 64 टाइम्स पी क्रिटिकल का, एंड बी की वैल्यू आप देखोगे आर टी क्रिटिकल 8 पी क्रिटिकल के बराबर, राइट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम जो है किसके रिलेशन के ऊपर आ जाते हैं, टीडी के, टीडी के। तो सबसे पहले जीपीआर, गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल में जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के बराबर। फिर आपका होता है हेल्म होल्ट्ज फंक्शन की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ये डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। फिर अपने हम चलते हैं तपस्वी इक्वेशन में, मैक्सवेल्स इक्वेशन में, तपस्वी टी पी एस वी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 4 फॉर्मूले आते हैं, आपको देखना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस हिसाब से ले रहा है। तो आप जो है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ले लो, तो डेल पी बाय डेल टी ओवर दी वी, डेल पी बाय डेल टी ओवर दी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आपका डेल टी बाई डेल वी,
del T बाय del V ओवर दी S एंट्रोपी। ऐसे खत्म हुई। ये आपका जो है कहाँ से चालू हुआ, वर्टिकल से ना, इधर से इधर, देन del T बाय del V over the S. Now the next one, del V by del T, del V by del T, del V by del T at P is equal to minus del S by del P over T. रंग चेंज कर दो, रंग चेंज कर दो। del V by del T बोला ना हमने, del V by del T over the P, P, फिर del S by del P, del S by del P over the T। कुछ इस तरह से हमने ये बंद किया। ठीक है साथियों, ये थोड़ी सी चीज़ें आप जो है आराम से कर ले जाओगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो केसेस के लिए होता है। तपस्वी टीपीएसवी। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन होती है हमारी कौन सी, डेल टी बाय डेल पी ओवर द एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस एट पी, और डेल पी बाय डेल टी ओवर दी v इज इक्वल टू होती है डेल एस बाई डेल वी ओवर दी टी। ये चारों आप ध्यान कर लो, खून में घुसना चाहिए एकदम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ ये तपस्वी फॉर्मूला याद आना चाहिए। इसने यहीं पे दम तोड़ दिया तपस्वी फॉर्मूले में। ठीक है, मैक्सवेल का चारों इक्वेशन, बस दैट्स ऑल। नाउ अगर हम टीडीएस इक्वेशन देखते हैं, तो आपकी टीडीएस इक्वेशन में आपका जो है पार्ट होता है पहला, टीडीएस इज इक्वल टू सी वी टाइम्स डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी ओवर दी यू डी यू। टीडीएस इज इक्वल टू सी पी टाइम्स डी टी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी ओवर दी पी डी पी। अब यहाँ पे क्लेपेरियन इक्वेशन आ गई आपकी माय डियर साथियों। क्या होती है वो होती है डियर साथियों आपकी dp ओवर दी dt इज इक्वल टू लेटेंट हीट अपॉन सैचुरेटेड टेम्परेचर vg माइनस vf। याद रहेगी? बिल्कुल यार सर जी, आप कैसे भूल सकते हैं, आपने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारी, किस पे, मायर मेयर MOUYOUR MEYER मेयर्स इक्वेशन पे। क्या होती है डियर साथियों, जच्चा बच्चा जानता है हमारे, CP माइनस CV। यहाँ R नहीं लिखेंगे, T टाइम्स डेल P बाय डेल V ओवर द टेम्परेचर। नाउ डेल V बाय डेल T ओवर द प्रेशर का होल स्क्वायर, ये होती है मायर। CP माइनस CV इज इक्वल टू TV बीटा स्क्वायर बाई R KT। यहाँ पे KT होता है -1 अपॉन V डेल V अपॉन डेल P ओवर द टेम्परेचर, एंड बीटा होती है 1 अपॉन V डेल V बाय डेल T ओवर द प्रेशर। है ना साथियों, आगे चलें, इजी बहुत है ज़्यादा। नाउ अपनी कौन सी आती है फिर, एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये होती है एनर्जी इक्वेशन डी यू इज इक्वल टू सी वी टाइम्स डी टी प्लस टेम्परेचर ओवर दी डेल पी अपॉन डेल टी एट वॉल्यूम माइनस पी टाइम्स डी वी। ठीक है, अब धीरे से उठ के हमारी जगह बनाती है कौन सी, क्लॉसियस,
टम्पेरियन इक्वेशन क्लॉसियस क्या होवे, ये होवे डियर साथियों आपकी क्लॉसियस क्लैपेरियन dp by dt is equal to latent heat saturated pressure division over the saturated temperature का स्क्वायर into r डिवीजन इंटीग्रेट करते हैं dp by p latent heat by r इंटीग्रेशन ओवर द dt by t स्क्वायर। नाउ लास्ट टर्मिनोलॉजी हमारा कौन सा है बचा, जूल थॉमसन। जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है म्यू। इसकी वैल्यू देखते हैं डी एच इज इक्वल टू सी पी टाइम्स डी टी माइनस टी ओवर दी डेल वी ओवर दी डेल टी एट प्रेशर माइनस वॉल्यूम इंटू डी पी बाहर निकाल दिए। एंड म्यू क्या होता है अपना, सिंपली डेल टी बाय डेल पी एच थैल्पी 1/Cp temperature over the del V upon del T at pressure minus velocity is equal to 0 for आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ग्राफ भी बनवा देते हैं गुरुदेव आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं ग्राफिक बिहेवियर। चलो देख लेते हैं आपके ग्राफ। ग्राफ कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपकी ग्रेवी दिखेगी। दिखा दे तो ये कन्वर्जिंग टाइप के आपके ग्राफ्स दिखेंगे। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है भाई साहब, स्ट्रेट लाइन। तो टेम्परेचर यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो H3 H2 H1 वर्सेस यहाँ आपको आइडियल गैस दिखेगी। यही जो है आप रियल गैस वर्सेस टेम्परेचर का सिनेरियो ले हुए, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ यहाँ से बनेगा इन्वर्जन कर्व और यहाँ से होता हुआ काटता हुआ काटता हुआ काटता हुआ काटता हुआ कुछ सरफेस पे पहुँचेगा। अब म्यू इज इक्वल टू यहाँ होता है पॉजिटिव, म्यू इज इक्वल टू यहाँ होता है निगेटिव। कुछ इस तरह से शाखाएं बढ़ती जाती है H1 H2 H3, यहाँ HN H6 टाइप। लेफ्ट साइड होता है इसका कूल रीजन और राइट साइड होता है इसका हीटिंग। हीटिंग आप लेफ्ट राइट हाथ से याद रखो। आप जो है वैसे भी अगर साइकोमेट्री पढ़ते हो तो अगर साइकोमेट्री में भी देखो तो इस साइड वाला सेंसिबल कूलिंग होता है और इस साइड वाला सेंसिबल हीटिंग होता है। तो उसी से आप इसे ध्यान कर सकते हो आपका कर्व का। ठीक है, यही लास्ट टॉपिक था, तो ये कंप्लीट हुआ आपका थर्मोडायनेमिक्स का। साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पेनिट्रेट करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है आपके प्रति। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।